ट्रम्प साहब आ गए गजा का मसला हल करवाने, ट्रम्प। और वक्फे में जाने से पहले मैं सिर्फ आपको स्काई न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया है, स्काई न्यूज़ का अगर हम यहाँ पे दिखा सकें, ये वज़ीर आज़म कतर के जो हैं 21वीं स्लाइड, उन्होंने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है, ये वही बात जो मैंने आपसे चंद रोज़ पहले इस प्रोग्राम में डिस्कस हुई थी कि उन्होंने जो लिंडसे ग्राहम है उनके थ्रू मैसेज भेजा था नेतन्याहू को भी और बाकी लोगों को भी कि 20 जनवरी को जब मैं आऊं तो मुझे यहां पे जंग बंदी चाहिए। अब कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, इसको इस स्लाइड को एक दफा, ये ट्रंप करवा रहा है, बैठा बाइडन हुआ है। सीज फायर कौन करवा रहा है? ट्रंप वांट्स गजा सीज फायर डील बाय द टाइम ही टेक्स पावर। तो कतर दोबारा मुज़ाकरात के अंदर शामिल हो गई है और मुज़ाकरात अब गालिबन कतर में हो रही है, उसमें इजिप्ट भी है, हमास भी है, ये मोसाद के सरबराह भी सारे पहुंच गए हैं और ट्रंप टीम पहुंच गई है। ट्रंप टीम बाइडेन टीम को बता रहे हैं वो कि जी ट्रंप टीम एक्टिव हो गई है और जो इसराइल के वजीर खारजा है उन्होंने ब्लिंकन से मुलाकात की है, लेकिन जो एक्टिव हो गई है वो टीम ट्रंप की अभी से एक्टिव हो गई है। जी डॉक्टर साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। पीटीआई उसमें शरीक नहीं थी शायद। एक नाम बहुत आने वाले दिनों में चंद नाम बड़े इंपॉर्टेंट हमारे सामने रहेंगे। ये नए नाम है लेकिन अब हमें ज़रा जहन में इन नामों को रखना है। एक तो हैं स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ जो हैं ये मशरिक़ वस्ता में ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं और ये वो हैं जो इस वक्त जिन्होंने कतर के अमीर कतर से चंद रोज़ पहले और फिर नेतन्याहू से मुलाकात की थी और ये इस वक्त जो है ये जो ट्रंप टीम है उनकी तरफ से ये जो स्टीव विटकॉफ हैं ये आगे हैं और ये मुज़ाकरात में शरीक हैं। इनका कोई डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड नहीं है लेकिन इनकी रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं कई अरब ममालिक में, अमेरिका में और इसराइल में। तो ये एक बड़े मारूफ बिजनेसमैन है, रियल इस्टेट टाइकून है और ये मशरिक़ वस्ता में ट्रंप की नुमाइंदगी यानी नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं उनके। लेकिन मशरिक़ वस्ता में कई और शख्सियात भी घुसी हुई हैं। मशरिक़ वस्ता में सिर्फ एक ये नहीं होंगे, मशरिक़ वस्ता में एक जैसन ग्रीन बेल्ट होंगे, वो ट्रंप के बड़े पुराने साथी हैं, दोस्त हैं, वो भी मशरिक़ वस्ता पे एडवाइस कर रहे होंगे। दूसरे जो हैं वो डेविड फ्रीडमैन होंगे। डेविड फ्रीडमैन जो हैं वो अमेरिका के इसराइल में साबिक़ सफ़ीर रहे हैं, वो भी एक्टिव होंगे। और तीसरी शख्सियत है रॉबर्ट ओब्राइन, वो भी एक्टिव होगी। मशरिक़ वस्ता में 3-4 लोग, तो एक तो ये हो गए ना, फिर बाकी सेंटकॉम, पेंटागन, CIA वो तो सारे होंगे, लेकिन जो डिप्लोमेटिक लेवल पे हैं वो 2 शख्सियत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो कि स्टीव विटकॉफ है जिनकी सरकारी हैसियत है कि ये नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता है, लेकिन एक और शख्सियत भी है और वो जो शख्सियत है वो साइड लाइंस पर कहीं एक्टिव रहेगी और वो जो है वो एवी बेर्तिकोव्स करके, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि वो जैरेड कश्नर के दोस्त हैं, यानी जो जैरेड कश्नर के जो दोस्त हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और मशरिक़ वस्ता पे एडवाइस वगैरह करें, तो वो जो ये वो शख्सियत होगी जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने फाल नजर आएगी। ये भी रियल स्टेट के हैं, जेल में रखें, ये भी कारोबारी शख्सियत है। वो जो दूसरी शख्सियत जो जैरेड कश्नर के साथ जो एवी जो है वो भी जो है वो डिप्लोमेटिक कैरियर नहीं, वो भी कारोबारी शख्सियात है। तो ज़्यादा वो शख्सियात मशरिक़ वस्ता में एक्टिव हैं जो किसी न किसी तरह से कारोबार से बिजनेस इंटरेस्ट हैं जिनके सवाए आप इसमें देख लें, अगर आप इसमें डेविड फ्रीडमैन को निकाल लें जो कि सफ़ीर रहे हैं, तो बाकी शख्सियत आपको ऐसी नज़र आएंगी जिनका कोई तवील डिप्लोमेटिक कैरियर नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो स्काई को आज इन्होंने कंफर्म किया, जो वज़ीर आज़म हैं, ये 2-3 महीने से बिल्कुल खामोश मुज़ाकरात पड़े हुए थे।
लेकिन उसके बाद जो है ये जो जो वज़ीर आज़म कतर, जो कि बहुत फाल रहे हैं बाइडेन दौर में भी और अब भी, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, स्काई न्यूज़ का फिर मैं दोबारा कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि सीज़ फायर डील चाहिए बाय द टाइम ही टेक्स पावर। तो इसलिए एक्टिव हो गया है दोबारा जो है वो कतर भी एक्टिव हो गया है, इजिप्ट भी एक्टिव हो गया है, ये सारी शख्सियात जो है ये एक्टिव हो गई हैं। और जो इसराइल का वज़ीर ख़ारजा है सार, उसने वाशिंगटन में एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। सेक्रेटरी ब्लिंकन को यकीनन इल्म है कि अब मैं एक लेम टक हो गया हूँ, और अब चूंकि ट्रंप की टीम कूद गई है बीच में, और कतर और इजिप्ट और बाकी सारे मुल्क अब बात कर रहे हैं ट्रंप के लोगों से। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात हुई अभी, जस्टिन ट्रूडो ने खाना खाया उनके साथ ना, ट्रंप के साथ चंद रोज़ पहले। तो ट्रंप के साथ खाने के बाद वो इधर उधर ये टैरिफ लगेंगे, ये लगेंगे, तो ट्रंप ने आगे से उनको कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते कि आप 51st स्टेट बन जाए अमेरिका की। ये बाकायदा उन्होंने बात की। तो ट्रंप जो है वो कनाडा को ही, तो वो मतलब है कि वो जो है वो उनका जो मैसेज अब जा रहा है। अभी तक उन्होंने साउथ कोरिया पे टर्मोइल पे कोई बयान नहीं दिया ट्रंप इंतज़ामिया ने, लेकिन जाहिर है कि कर्ट कैम्बल और बाकी जो लोग हैं वहाँ पे, ये सारे अब एक तरह से निकोलस बर्न्स या बाकी जो लोग हैं वो तो अब निमढक हो गए। कोरिया में जो कुछ हुआ है, तो ये इसको कोई तस्लीम नहीं करता कि कोरियन की के प्रेसिडेंट ने और मार्शल लॉ डिक्लेयर किया हो, फौज को कहा हो कि आप संभालो, अमेरिकन को बताए बगैर, जिनके मतलब, लेकिन वो इतना पब्लिक रिएक्शन आएगा इसका शायद वो यहाँ मिसकैलकुलेट कर गए। अब ये कि वो बचाने की पोजीशन में भी नहीं है, उनके इत्तेहादी है बड़ा करीब, और साथ ही जापान के अंदर टर्मोइल है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि मशरिक़ वस्ता। अच्छा, जॉर्जिया में हंगामे हो रहे हैं, जॉर्जिया में हंगामे हो रहे हैं, वही प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आपस में दोनों की लड़ाई हो रही है, हंगामे हो रहे हैं, एक रशिया के साथ, एक जो है वो नेटो और ईयू के साथ, और वो मतलब वहाँ पर भी हंगामे हो रहे हैं। तो अब आप देखें कि ये जॉर्जिया से आप शुरू करें और फिर उसके बाद आप चले जाएं सीरिया में, ये अभी नए नए जो फ्रंट्स खुले हैं, फिर उसके बाद आप चले जाएं फ्रांस की गवर्नमेंट का कोलैप्स होना 24-48 घंटों में, फिर आप देखें ये साउथ कोरिया, ये नए फ्रंट्स हैं। और जब आप विड्रॉ करें, अगर रशिया विड्रॉ करता है वहाँ से ट्रूप्स को, थोड़ी सी, मैंने आपसे कहा कि ये मेडिटेरियन सी की जो साहिल हैं, तारतरस की बंदरगाह और जहाँ तक पहुँच गए हैं ये सारे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली रशिया के लिए। अगर वो एग्जैक्ट तो तादाद मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में रशियंस जो हैं वो वैगनर ग्रुप हो या उनके प्रॉपर ट्रूप्स हो, वो मौजूद हैं इस वक्त अफ्रीका में। तो अफ्रीका से वो मोबिलाइज़ करेंगे, या ये है कि वो कहाँ से करेंगे। अब इसके ऊपर जो है अभी से जो यूक्रेन का मीडिया है वो अभी से इसके ऊपर बात कर रहा है कि जी ये 14 स्लाइड हम दिखा दें। कीव इंडिपेंडेंट कह रहे हैं कि रशिया टू सेंड मर्सनरीज टू सीरिया टू रीइंफोर्स इट्स ट्रूप्स, और ये यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ने क्लेम किया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ ना कि रशिया के पास ये इतलात है कि जो लोग यहाँ आए हैं वो यूक्रेन से उनका ताल्लुक है। यूक्रेन ये कह रहा है कि जी हमसे लड़ने के लिए वो मर्सनरीज को भेज रहे हैं सीरिया में, मतलब सीरिया से हमसे तो नहीं, सीरिया में तो दूसरी कुव्वतें हैं, लेकिन यूक्रेन ने उसको अपनी समझ रहा है, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये रशिया इधर इंगेज हुआ है। उधर जॉर्जिया के अंदर हंगामे हैं, उधर जो है वो एक खाली पैसिफिक मिल गया है इस वक्त रशिया चाइना को, जिसमें एक मुल्क इंतहाई बेचैन है और उसका नाम है ताइवान। हम जिसको तस्लीम नहीं करते, लेकिन ताइवान ये सोच रहा है कि जापान, साउथ कोरिया, ये सारे मामलात इसमें जो है वो उन्होंने थोड़ी सी पिछले दिनों ताइवान के सदर जो है वो घूमते फिरते उन्होंने जाना था पुलाव और वो मार्शल आइलैंड, तो उन्होंने कहा रास्ते में मैं 2 दिन रुक जाता हूँ ना, ज़रा अमेरिका रुक के ज़रा चहलकदमी कर लेता हूँ। तो चाइना ने उस पर बड़ा सख्त एतराज़ किया था कि ये आपने कैसे है वहाँ पे। तो ताइवान का वो जो हुक्मरान है वो भी डरे हुए हैं कि भाई इस वक्त पता चला मुझे दबोच लिया किसी ने आके चारों तरफ से। तो एक बड़ा टर्मोइल है।